जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके फिर से झारखंड स्पेशल का जो क्लास लेके सीरीज चल रहे थे, ठीक है, उसमें ये क्लास लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और चलिए सेशन पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने सेशन की तरफ आते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है, कि अगर मकान रोड पे हो तो उसकी कीमत होती है, मकान रोड पे हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पे हो तो उसकी कीमत होती है, ठीक है। सुनिएगा, मकान रोड पे हो तो कीमत होती है, खेत रोड पे हो तो कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पे होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दुनिया कितनी जालिम है। अगर जो चीज़ रोड पे है, मकान रोड पे है, ठीक है, खेत रोड पे है, तो आपकी कीमत है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर जब एक इंसान रोड पे होता है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ठीक है। आवारा समझा जाता है, पागल समझा जाता है। इतनी ही दुनिया की सच्चाई है, ठीक है। तो चलिए सेशन पे आइए, वापस आते हैं। और हम लोगों का आज का ये पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। जो पात प्रदेश है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, तो 512 मीटर से 816 मीटर। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं तो 638 मीटर से 974 मीटर। ऑप्शन नंबर सी अगर बात करते हैं तो 762 मीटर से 1097 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं तो 896 मीटर से 1144 मीटर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि पात प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो हम लोग इस लिहाजे से इसका इस द करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 762 मीटर से 1097 मीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। आपको एक नई जानकारी मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है, कि समुद्र तल तो हमें सबको पता है कि समुद्र तल से फलाना क्षेत्र कितना ऊंचा है, कितना गहरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र भारत में जो समुद्र तल हम मापते हैं वो कौन सा है? क्योंकि भारत की अगर समुद्र की रेखा अगर हम बात करें तो भारत का जो है कि 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र को टच करते हैं। तो उसमें से कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया से हम माप करते हैं कि नहीं वो लेवल माना गया है कि वो समुद्र के तल के बराबर है, और वहाँ से हम ऊंचाई की माप करते हैं। कोई ना कोई तो मानक बनाया गया होगा, तभी तो हम बता पाते हैं कि फलाने जगह से फलाने जगह जो है कि इतना ऊंचा है, इतना नीचा है। तो ये वो जगह कौन सी है? तो भारत में जो समुद्र तल का मापन जो कि मानक बना है वो माना जाता है चेन्नई को। किसको माना जाता है? चेन्नई को, ठीक है, चेन्नई को माना जाता है। चेन्नई से ही हम माफ करते हैं और बताते हैं कि कितना ऊंचाई समुद्र तल से फलाने जगह का या फलाने एरिया का कितना ऊंचा है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि पाक प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? चौकोर में है, लंबवत है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, ठीक है। अगर हम पाक प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का सी हो जाएगा कि पाक प्रदेश जो है उसका आकार की अगर बात करें, आकृति की बात करें, ठीक है, तो वो त्रिभुजाकार के आकार में फैला है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि पाक प्रदेश का आधार किसके भाग में से है, ठीक है। पाक प्रदेश का जो आधार है उसके किस भाग में है, ठीक है, तो किस भाग में स्थित है? झारखंड के किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो बात हम लोग कर लेते हैं कि पूर्वी में, उत्तरी में, पश्चिम में, दक्षिण में, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस में वो है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किस भाग में स्थित है तो वो है उत्तरी भाग में स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, उत्तरी भाग में वो क्या है? स्थित है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। और इस सेशन जो यहाँ पे भी जितने क्लास चलते हैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन पे बात किया जाता है, सीधी 100 की सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं कि पाक प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो ये चारों स्टेट्स क्या होता है, ये जो चारों स्टेट से इसकी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो चलिए आप बताइए कि, और इसमें अगर एक बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी झारखंड की सीमा साझा होती है, ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो जिला झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो चलिए पाक प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है अन्य प्रांतों से अंत प्रांतों में विस्तृत है, तो वो किस प्रांत में विस्तृत है आपको बताना है। इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या सही हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इसका जो हिस्सा है वो क्या है? फैला हुआ देखा जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि पाक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा सत्य है उसका हमें पहचान करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह चौकस नुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह दक्कन टाइप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पाक प्रदेश का तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन आपको क्या है? करेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। यह
चौरस नुमा जो है कि विच्छेदित पहाड़ियों से बना है, बिल्कुल सही है। दक्कन ट्राइब की लावा निर्मित चट्टान इसमें मौजूद है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके पूर्वी भाग में नूतन की चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी सही है। तो इस लिहाजे से करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उपयुक्त में सभी टोटल के टोटल जो क्या है सही है, ठीक है। तो इस राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, और वो नाम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 16 का मैदान, ऑप्शन नंबर बी है कि 24 का मैदान, ऑप्शन नंबर सी है कि 36 का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी है कि 56 का मैदान, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका अन्य नाम और कौन सा है। तो हमको इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका इस द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का मैदान के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 के मैदान से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। इस द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें बी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है। जो गणेशपुर है, ठीक है, पात में, वो उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1171 मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1044 मीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 968 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 916 मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि गणेशपुर पात की कितनी ऊंचाई है, तो ऊंचाई इसकी कितनी है, तो इस लिहाजा से इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1171 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। कितना है, तो 1171 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेतरहाट, ठीक है, जो जगह का नाम है नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1015 मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1080 मीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1202 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1284 मीटर, ठीक है। अगर हम इसका बात करते हैं कि इसमें कौन सा, जो कि नेतरहाट जो है कि पात, ठीक है, कितनी ऊंचाई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1180 मीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो नाम है कि जरीना पात। जरीना पात की ऊंचाई कितनी है आपको हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1016 मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1084 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1121 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1183 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो हम तो बता रहे हैं कि इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 1143 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जरीना पात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है कि पाक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सानू है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सारू है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दोनों है, और ऑप्शन नंबर सी डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम पाक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो इसमें इस द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सानू पहाड़ी और सारू पहाड़ी, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, दोनों ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इस लिहाजे से हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि दोनों उपयुक्त में से दोनों। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है, ठीक है। जो रांची का पठार है उसका फैलाव जो है, ठीक है, वो किस जिले तक सीमित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रांची, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी तीन ऑप्शन जो है अगले पेज पे हैं, तो अगले पेज पे हमें आना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि लोहरदगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि गुमला, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में सभी। अगर हम बात करते हैं कि जो रांची पहाड़ है उसका जो विस्तृत क्षेत्रफल है वो किस जिले तक विस्तृत है, ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, रांची भी हो जाएगा, ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ मैं ऑप्शन नंबर ए आपको दे देता हूँ, ठीक है, रांची, तो रांची भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, लोहरदगा भी हो जाएगा, गुमला भी हो जाएगा। इस लिहाजे से हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। जो रांची का पठार है उसका एक औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या होता है, औसत ऊंचाई में क्या होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचाई है, कम ऊंचाई है, तो इन दोनों को एवरेज लेते हैं, ठीक है, औसत ऊंचाई लेते हैं जो बीच में निकाली जाए, ठीक है। तो कितना मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए 296 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 348 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 365 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है कि 394 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितना है तो इसकी ऊंचाई है 365 मीटर। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 365 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए आगे चलते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नीस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपयुक्त में से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कि यह किस में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें निस चट्टान भी पाई जाती है और ग्रेनाइट की भी चट्टानें पाई जाती है रांची के पठार में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से दोनों। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए कि आज के जो क्वेश्चन है आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बिल्कुल ही उम्दे में खोज के लाया हूँ, ठीक है। और आइए चलते हैं कि बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब। हम इस दुनिया में कैसे आए थे, बिना कपड़ों के आए थे, ठीक है। तो उसी पे कहा गया है कि बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में हमें मिलता क्या है, सिर्फ एक कफन ही तो मिलता है। जब हम आते हैं तो हमारे तन पे, हमारे शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर पे क्या होता है, एक कपड़ा होता है, कफन। तो उसके लिए हमने इतना सफ़र तय कर लिया। उसी के बारे में कहा गया है कि बेलिबास आए थे इस दुनिया में गालिब, सिर्फ एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए, ठीक है। तो आपको बातें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन बातें हैं बहुत गहरी, ठीक है। चलिए आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा रांची के पठार की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो विशेषता नहीं है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का, यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की घसान घाटी से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक काट छाट है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, ठीक है। तो क्या है आपको बताना है। अगर इस लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो इस द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह क्या है, बिल्कुल ही गलत है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस लिहाजे से हमारा यह ऑप्शन गलत है। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रांची पठार की जो है यह विशेषता नहीं है, लेकिन ये तीनों विशेषता, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये तीनों विशेषता जो अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि रांची के पठार के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। रांची के पठार के, रांची का जो पठार है उसके उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हमें बताना है। डी कहते हैं, टांग कहते हैं, ओखा कहते हैं, घोठा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, टोंग कहते हैं, ठीक है, टोंग कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, टोंग कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगले अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, माफ करिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि रांची का जो पठार है उसके निचले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। द्रोणी, द्रास, द्रोण, ठीक है। आइए एक ऑप्शन जो है कि हम लोगों का नीचे है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और अगला है कि दारा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये दिखाई दे दे, ठीक है, ये देखिएगा। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है, कि रांची के पठार का निचले भाग को क्या कहते हैं। द्रोणी कहते हैं, द्रास कहते हैं, डोन कहते हैं या फिर दारा कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका, ठीक है, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोन हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, दोन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन है कि हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। ग्रेनाइट, नीस, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका भी इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ग्रेनाइट और नीस दोनों चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग का पठार जो है विस्तृत नहीं है, ठीक है, नहीं वाला बताना है। तो पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो हजारीबाग का जो पठार है वो विस्तृत किस क्षेत्र में नहीं है, तो उत्तर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। उत्तर के भाग में जो है हजारीबाग का पठार जो है उसका हम लोग क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि हजारीबाग पठार के दक्षिण छोर पर कौन सी नदी बहती है, ठीक है। तो जो हजारीबाग का पठार है उसके दक्षिण छोर की अगर हम बात करें तो उस पर कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बराक नदी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शंकरी नदी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दामोदर नदी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी नदी जो है इस पर नहीं बहती है, ठीक है, और बहती है, ठीक है। तो कौन सी नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है। इस लिहाजे से इस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर नदी जो है इसके उत्तरी छोर पर बहती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग का पठार का उपभाग नहीं है, ठीक है। हजारीबाग का जो पठार है उसका उपभाग नहीं है। हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग, हजारीबाग पठार का निचला भाग, उत्तर पूर्व का किनारा, उत्तर पश्चिम का किनारा, जो हजारीबाग का पठार है उसका उपभाग नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है।
तो इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व का जो किनारा है वो पठारी हजारीबाग का जो पठार है उसका उपभाग नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व का किनारा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है, वर्ग मील में फैला है, माफ करिएगा, वर्ग मील में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 7000 वर्ग मील, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 12000 वर्ग मील, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 12000 वर्ग मील, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1400 वर्ग मील, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर आप बात करें तो 7000 वर्ग मील, 9000 वर्ग मील, 12000 वर्ग मील, 1400 वर्ग मील, ठीक है। अगर इसमें देखें हम आंसर कौन सा है, तो हजारीबाग का जो पठार है उसका विस्तार की अगर बात करें तो वो 7000 वर्ग मील में क्या है, फैला है, ठीक है, उसका विस्तार है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग का, ठीक है, हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा किस जिले के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोड्डा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चतरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गिरिडीह, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है धनबाद, ठीक है। अगर हजारीबाग का जो पठार है उसका पूर्वी सीमा तक विस्तृत है तो क्या है, गिरिडीह के तक विस्तृत है। तो इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गिरिडीह। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उत्तर पूर्वी में, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यह किस में विस्तृत है, क्योंकि छोटा नागपुर का मैदान, ठीक है, और राजमहल की पहाड़ी, ठीक है, तो इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। इस द करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1500 से 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1800 से 3500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सी कह रहा है कि 2000 से 4000 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 3000 से 5000 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसकी विस्तृत और औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं तो 1500 से 3000 मीटर की विस्तृत ऊंचाई पे ये फैला है। तो इस लिहाजे से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये हम लोगों का कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी, ठीक है, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है। जो राजमहल की पहाड़ी है उसके पूर्व और उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी नदी है जिसका मैदानी भाग स्थित है। तो दामोदर, गंगा, यमुना, नर्मदा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग ये देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन, तो दो ऑप्शन तो इसमें होगा नहीं, यमुना नदी भी यहाँ तक नहीं आती है, ठीक है, और नर्मदा नदी भी इधर नहीं आती है, ठीक है। तो ये दो नदियाँ तो इसमें से नहीं होगा। अब बचती है दामोदर और गंगा, ठीक है। तो जो राजमहल की पहाड़ी है उसके पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी नदी से निर्मित मैदान है, तो वो गंगा का निर्मित मैदान है। क्या है, गंगा का निर्मित मैदान है। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गंगा का वो विस्तृत मैदान है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह अत्यधिक काट छाट पठार है, बी कह रहा है कि इसका झुकाव पूर्व उत्तर की ओर है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी इसके पूर्वी सीमा है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इसका पठारी भाग सुरैजिक कौल की बेसाल्ट चट्टानों से ढका हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इस द राइट ऑप्शन इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, तो दामोदर नदी घाटी तक इसकी पूर्वी सीमा है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक काट छाट पठार है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका झुकाव पूर्व और उत्तर की ओर है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका पठारी भाग जुरैसिक कौल से बेसाल्ट चट्टानों से ढका हुआ है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए
चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देवघर। आइए चलते हैं अगले अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि साहबगंज। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गोड्डा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गढ़वा। ठीक है, तो कौन नहीं है। ठीक है, तो इसका इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो गढ़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गढ़वा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गढ़वा जो है कि संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित ऊबड़ खाबड़ मैदान है। नीस, ग्रेनाइट, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसका इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इस द राइट ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों, जो नीस है ये भी सही हो जाएगा और ग्रेनाइट दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि सॉरी माफ़ करिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है। ठीक है, तो नीस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस प्रकार की जो राजमहल की पहाड़ी है वो किस प्रकार के चट्टानों से ढका है। ठीक है, तो वो कैसा है, बेसाल्ट चट्टान से ढका हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसाल्ट की चट्टानों से जो है कि ढका हुआ है। ठीक है, और इस सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों ने 200 क्वेश्चन इस सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस सीरीज में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 200 जो नंबर क्वेश्चन है वो है कि राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अजय घाटी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वर्ण रेखा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है जो कि स्थित है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है, तो वो कौन सी घाटी है, दामोदर घाटी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर घाटी जो है वो राजमहल के पहाड़ी के दक्षिणी भाग में जो है कि स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेशन भी हम लोग अब खत्म करते हैं, और आगे भी हम अगर बात कर लेते हैं तो अगला सेशन की अगर हम बात करते हैं, अगला सेशन आप देखिएगा कि अगला सेशन की अगर स्टार्ट होगा तो अब अगले सेशन से हम लोग इस पर चलेंगे 5 यूनिट। ठीक है, यूनिट कितना हो जाएगा, अब हमें 5 करना है, 4 यूनिट हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ठीक है, और अगला यूनिट है कि अफवाह। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, अपवाह प्रणाली एवं नदियाँ। ठीक है, अपवाह प्रणाली एवं नदियाँ, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये सेशन जो है कि हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।